प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इसका समानांतर श्रेणी का आज से कुछ दिन पहले 2 वीडियो बेसिक का आया हुआ था, जिसमें आपको वो सब पढ़ा दिया गया था कि समानांतर श्रेणी क्या होता है, सर्वांतर क्या होता है, अंतिम पद, प्रथम पद, है ना, फार्मूला, सब बहुत सारा बात को बता दिया गया था आप लोगों को। तो आज हम लोग जो है चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी का जो है एक्सरसाइज 5.1 का जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चे कि इस वीडियो को देखने के पहले, इसके पहले हम 2 वीडियो बनाए हैं समानांतर श्रेणी चैप्टर 5 का पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 जब अच्छा से देख लीजिएगा तब इसको देखिएगा, तब आपको क्या होगा, एक्यूरेट समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 को छोड़ करके सिर्फ इसी को देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छा से देखिए, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आज हम लोग देख रहे हैं, आज हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ये आपका पाँच पॉइंट 1 का है सवाल, दूसरा नंबर से है, ठीक है। पहला बाद में बताएंगे। चलिएगा, दूसरा नंबर सवाल में है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी हुई एपी के प्रथम 4 एपी लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर कितना है, डी है। तो बच्चा आप लोगों को हम बताए थे कि कोई भी एपी हम तभी लिख सकते हैं जब उसमें आपको पहला पद और डी पता रहे, मतलब शुरू वाला पद और कितना कितना बढ़ रहा है, ये अगर पता रहेगा तो क्वेश्चन में 4 कहेगा, 4 क्या हम लोग 10, 15, 50 भी निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को बताए थे कि जब आप लोगों को अगर चौथा पद निकालना हो तो फॉर्मूला होता था a + 3d, पांचवा पद निकालना होता है a + 4d, है कि नहीं। तो अगर माना कि जितना पद निकालना हो उससे एक कम डी करना है तो वो आपका पद निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए 8वां पद निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा a + 7d। अगर आपको निकालना हो 50वां मतलब कि पद निकालना हो तो फॉर्मूला होगा a + 49d। गौर कर रहे हो ना, यानी कि जितना पद निकालना अगर हो आप उससे एक कम डी एक उससे क्या करना है, कम डी करना है। तो बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए देखो ध्यान से लिखा हुआ है कि एपी के 4 पद लिखिए जबकि प्रथम ए और डी सर्वांतर कितना निम्नलिखित है। पहला नंबर में है तो पहला का ए का मान कितना है बताओ। पहला में अगर दिया जाए कि ए का मान कितना होगा 10 और डी मान कितना है, तो हमको क्या निकालना है, 4 पद निकालना। तो पहला तो पद आपको हो गया कितना, 10 हो गया। दूसरा पद निकालना है तो दूसरा पद कितना होगा a + d। देखिएगा a का मान कितना होगा, a का मान 10 और d का मान 10, तो 10 10 कितना होगा 20, ये दूसरा पद होगा। अगर तीसरा पद निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा a + 2d, a प्लस कितना 2d, a + 2d। तो आप करिएगा a का मान कितना बचा 10, 2 d का मान कितना हुआ 10, तो आपका हुआ 10 + 10 दूनी 20, 20 का कितना हुआ 30। ये कौन हुआ, ये तीसरा पद हुआ। चौथा पद निकालना हो फॉर्मूला होगा a + 3d। चौथा पद एक कम डी करना है तो a का मान कितना हुआ, a का मान 10 + 3 और d का मान कितना हुआ, d का मान 10, तो आपका हुआ 10 + 10 दिया 30, 30 10 कितना होगा 40। तो बताएं यहाँ कि इस एपी में 4 पद लिखना है तो पहला पद कितना हुआ 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40। आप इसको ऐसे लिख सकते भी हैं, अतः एपी के 4 पद क्रमशः कितना कितना है, पहला कितना हुआ 10, दूसरा 20,
तीसरा 30 और कितना रे 40 है। ये आपका क्या हुआ, पहला आपका बन के रेडी हो गया। बात समझ में आ गया बच्चा। चलिए आप जो है हम सवाल बनाने के बाद हल्का से हम पीछे हटेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बाद में बनाइएगा, ठीक। चलिएगा दूसरा सवाल हम लोग आते हैं फिर से, इसको बिठा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा देखिएगा, देखो दूसरा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा नंबर में क्वेश्चन में आपका क्या है, a बराबर -2 और d कितना है 0। तो a का प्रथम पद कितना हुआ -2 हो गया। अगर दूसरा पद निकालना हो, अगर दूसरा पद बोलिएगा तो क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस डी। a का मान बताइए -2, d का मान कितना 0, तो कितना हो गया -2। 3 का मान a3 का निकालिएगा, फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 2d, मतलब a का मान हो गया -2 प्लस 2 और d का मान 0, मतलब हो गया -2 प्लस 2 गुना 0 0। किसी भी संख्या में 0 जोड़िएगा तो उसमें उस संख्या में कुछ अंतर नहीं आता है, तो -2 प्लस 0 मतलब कितना हो गया -2 हो गया। अब चौथा पद निकालना हो तो क्या बोलिएगा a प्लस 3d, a प्लस 3d। तो a का मान कितना होगा बताओ, a का मान कितना है -2 हो गया और प्लस 3 और d का मान कितना होगा 0 होगा। d का मान कितना हो गया, एक सेकेंड, d का मान कितना आपका हो गया 0। तो आपका कहता है -2 प्लस 3 गुना 0 0, तो कहता हो गया -2। तो यानी पहला पद भी कितना होगा, पहला पद -2, दूसरा पद भी -2, सब में क्या है -2। आप इसको लिख सकते हैं भी ऐसे, लिख लीजिए। अतः एपी के चार पद क्रमशः कितना है बताओ तो, -2 है। देखो सेम क्यों रहा, क्योंकि इसका d जो है ना, d ही क्या है 0 है, d क्या है 0। तो d बढ़ेगा कितना बढ़ेगा तब ना, 0 बढ़ रहा है, तो 0 क्या होता है, 0 में कुछ अंतर नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा नंबर, तीसरा आपका क्या है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा आपका क्वेश्चन है, इसको मिटाओ। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा का क्वेश्चन आपका है a बराबर 4 और d बराबर कितना है -3। तो बुक का है क्वेश्चन। तो पहला पद है ना, तो पहला पद कितना हुआ 4, दूसरा a2 का फॉर्मूला होगा a प्लस डी। a का मान बताइएगा, a का मान 4 और d का मान -3, तो आपका हो गया कितना 4 प्लस माइनस, दो चिन्ह यहाँ है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस और 3, ये घटेगा, 4 में 3 क्या कितना हुआ 1 हो गया, है कि ना। और तीसरा पद निकालना हो तो फॉर्मूला होगा a प्लस 2d, तो इसमें क्या होगा a का मान हो गया आपका कितना 4 और 2 और d का मान -3, देखो है d का मान -3। अब गुना करके सॉल्व करिएगा, 4 ये प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस 4 तिया 12, तो बताओ 4 में 12 तो घटेगा नहीं, बड़ा कौन है 12, तो 12 में 4 कितना हुआ 8, 12 में कितना हुआ 8, और दोनों में बड़ा कौन है 12, 12 3 माइनस, इसीलिए क्या होगा माइनस, है ना। उसी प्रकार से क्या करिएगा, चौथा पद लिखिएगा, फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 3d। a का मान कितना बताओ, a का मान 4 हो गया प्लस 3 और d का मान -3, ध्यान सुनिएगा। तो आप जो बनाइएगा 4 हो गया, ये होगा ना, तो 4 और उसके बाद प्लस माइनस 3 तिया 9। अब बताओ 3 तिया कितना आपका हो गया 9 हो गया, तो 9 में घटेगा 4 कितना होगा, 9 में 4 गया, 9 में 4 आपका हो गया 5, दोनों बड़ा को 9, 9 बची माइनस। तो देखो आपका पहला पद 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -8 और चौथा पद कितना हो गया -5। इस तरह आप लिख भी सकते हैं, जैसे अभी हम बार बार लिख रहे हैं कि अतः, है कि नहीं, अतः दिए, इसके नीचे लिखना है, अच्छा
दिए गए एपी का, तो लिखो इसे, दिए गए एपी के चार पद क्रमशः कितना कितना है बताइए तो। पहला आपका हो गया 4, उसके बाद 1, फिर -8 और -5 है। ठीक है, चलिए बच्चे स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ले लिए, चलिए आपका जो है 3 नंबर ये बन गया। 3 नंबर आपका बन गया है कि नहीं। अब अपना कौन है चौथा देखिएगा। a का मान कितना -1 और d का मान कितना है 1/2। ध्यान दीजिएगा, a1 मतलब -1। ठीक, अब a2 निकालिएगा तो फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा पद निकालना है, फॉर्मूला होगा a प्लस डी। a का मान बताओ -1 प्लस d का बताइएगा 1/2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 2 का लघुत्तम 2। 1 से भाग मारिएगा 2 में तो 2 आएगा, और 2 गुना -1 कितना हो गया -2 हो गया, प्लस 2 से भाग मारिए 2 में 1 गुना 1 कितना हुआ 1। अब घटेगा ना, तो 2 में घटेगा 1 कितना हुआ 1। दोनों बड़ा कौन -2 है, इसीलिए -1/2 कितना हो गया 2 हो गया। तो ये आपका कौन पद हुआ, दूसरा पद हुआ है कि ना। उसी प्रकार से क्या निकलेगा तीसरा पद। फॉर्मूला क्या होगा a + 2d। a का मान -1 और प्लस 2 और d का मान कितना हुआ 1/2। गुणा तो कटता है, 2 से 2 कट गया, क्या बचा -1 और प्लस 1। जितना प्लस उतना माइनस, तो कितना आपका हो गया 0। ये आपका कौन पद हुआ तीसरा पद। अब देखिएगा चौथा पद। फॉर्मूला क्या होगा a + 3d। a + 3d, a का मान कितना बताओ, a का मान -1 प्लस 3 और d का मान कितना बताओ, d का मान 1/2 है ना। ज्यादा बड़ा हो गया है। 1 + 3 और d का मान कितना था 1/2। देखिएगा -1 3 गुना 1 3/2। इसके से कुछ नहीं तो 1 लघुत्तम लीजिएगा, 1 और 2 का लघुत्तम 2 हुआ, 1 से भागा रहिएगा 2 में तो 2 गुना -1 कितना हो गया -2 हो गया ना। अब प्लस इधर से कितना हो गया 3, तो 3 में 2 गया 1/2। ये कितना आपका हो गया 1/2। तो पहला पद -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0 और चौथा कितना हुआ 1/2। आप इसको लिख लीजिएगा। अतः दिए गए एपी के 4 पद क्रमशः कितना -1, -1/2, 0 और 1/2 है। जिसे भी लिख रहे थे अभी हम लोग, लिख लेगा क्या, लिख लेगा, चलो लिख लेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आपको क्या हो गया आपका चौथा भी कंप्लीट। अब चलिए पांचवा आपका देखिए गौर से। a का मान कितना है -1.25 और d का मान कितना है -0.25, यही है। चलिएगा पहला पद a1 कितना हो गया -1/25, यही प्रथम पद हुआ। पहला पद शुरू यहीं से हुआ है। दूसरा पद क्या लिखिएगा फॉर्मूला a + d। बताओ a का मान -1.25 प्लस d -0.25, यही है। तो -1.25 और प्लस -0.25। देखो दोनों माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, मतलब जुटेगा। जोड़ने के लिए आता है कि नहीं आता, देखिए दशमलव का कैसे जोड़ते हैं हम लोग,
25 हुआ, इधर क्या होगा -0.25। चलिए जोड़ लीजिएगा इसको जोड़ लीजिए। बहुत छोटा हो जाता है। चलो सही किया जो पहले जोड़ते हैं हम लोग। 5 5 10 हासिल रहे, 1 2 4 1 5 और एक इधर कितना हो गया, एक का 1 क्या हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया। कितना हुआ 1.5 मतलब नहीं, तो मतलब कितना हो गया -1.50। ये आपका कौन हुआ, दूसरा पद हुआ। इसको मिटा दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से तीसरा पद फॉर्मूला क्या होगा, a + 2d। देखिए a का मान कितना है, a का मान -1.25 + 2 गुना d। d का मान कितना बताओ, d का मान कितना है, d का मान आपका कितना हो गया -0.25। चलिए सॉल्व करिएगा बच्चे। आपको -1.25 प्लस माइनस 25 दूनी 50 कर लीजिए, 25 दूनी कितना करिए 50। और कितना अंक के बाद दशमलव है, कितना अंक के बाद, 2 अंक के बाद है। यहाँ पे दशमलव आपका कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 2 अंक के बाद कर दीजिए, है ना। तो आप उसको दोनों जोड़िएगा कितना होगा, जानते हो, जोड़ दीजिएगा तो 0 में 5 जोड़िए 5 और 5 2 कितना होगा 7 दशमलव, इधर दीजिए 1 में जोड़िएगा 0 को तो कितना हो 1 माइनस, नहीं समझ में आया, बच्चे से जोड़ लेना है। 1.25 हुआ और इधर कितना है 0.25 है, इधर कितना है 0.050, यही ना है, जोड़ना है। 5 का 5 5 2 7, 1 का 1 आया ना, 1 7 5 और दोनों क्या है माइनस में है, तो माइनस दोनों रहकर जोड़ेगा ना, जोड़ दिए हम लोग, ठीक है। चलिएगा ये आपका कौन हुआ, तीसरा पद हुआ, ये तीसरा पद भी हुआ है, ठीक है। अब चौथा पद अगर करना हो तो चौथा पद के लिए क्या करना, मतलब A4 फार्मूला a + 3d। a का मान बताइए, a का मान -1.25 हो गया प्लस 3 गुना d। d का मान बताओ, d का मान -0.25, ठीक है। अब करिएगा -1.25 प्लस माइनस 25 या 75, यहाँ पर दशमलव होगा ना। अब थोड़ा जोड़ दीजिएगा, अब जोड़िएगा यहाँ पे इसे करके कितना है 1.25 और फिर कितना इधर है 0.75, जोड़ बच्चा 5 5 10 हासिल रहे 1 और इधर 7 2 9 1 10 हासिल रहा करता है 1 और इधर का 1 1 करता है 2। दशमलव के बाद का 0 का मान होता है जी, नहीं होता है, तो कितना आप लीजिएगा 2 लीजिएगा, तो इसका जोड़ने के बाद कितना -2 हो गया, कितना हो गया -2। क्यों -2, देख ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, जब दो चीज को समान चीज को जोड़ेंगे तो वही चीज होगा ना। जैसे मान लीजिए कि 2 जोड़िएगा 2 समोसा 2 समोसा तो 3 जलेबी हो जाएगा जी, है 2 समोसा 2 समोसा तो क्या हो जाएगा 4 समोसा जलेबी हो जाएगा, है ना होगा। तो माने कि जोड़ आप किसको रहे, जो चीज जोड़ रहे हैं वही चीज होता है ना। 5 कुर्सी 5 कुर्सी 10 कुर्सी, ऐसा नहीं कि 5 कुर्सी 5 कुर्सी 10 टेबल, 5 मतलब चौकी, नहीं होगा, जो जोड़िएगा उसी चीज वही होगा, ठीक है। ये सब जो जानबे करते हैं बच्चे, ये बेसिक बात है, बच्चा वाला बात है। चलिए तो आपका जो है 5 नंबर तक खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, हट गए हैं पीछे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखो क्या है कि निम्नलिखित में तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद एवं सर्वांतर लिखिए। प्रथम पद लिखिए और सर्वांतर लिखिए। इतना हल्का है ना बच्चा, बोलेगा कि वाह क्या मस्त है सवाल। 3 1 -1 और -3 ये सवाल आपका है ना। देखिए इसमें आपका प्रथम पद यानी प्रथम पद समझते बच्चा, प्रथम पद को किसे करते हैं सूचित ए से, यानी कि ए को निकालने वाला ए। तो प्रथम पद कौन हुआ, पहला शुरू वाला, प्रथम वाला क्या अंतिम, शुरू यार, कितना हुआ 3 हुआ ना, हो गया। आप बोलता है सार्व अंतर, बोलिए निकालिए सार्व अंतर, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी निकालना है। तो डी क्या पता बताइए, डी निकालिए। अगर डी निकालोगे तो दूसरा पद में
पहला पद घटाइए, तो दूसरा पद a2 माइनस a1, दूसरा पद कौन हो जाए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो खैर दूसरा पद 1 हुआ और पहला पद 3 होगा। बताओ 1 में घटेगा 3 यार, जैसे 1 में घटेगा 3 तो 3 मारेगा, इसको 1 में मुँह में मारेगा तब पड़ा अंदर, छोटा आदमी यार हमको घटाने आया है, तो नहीं घटेगा 1 में 3, तब क्या घटेगा 3 में 1 घटेगा, तो 3 में 1 गया कितना होगा 2, मैंने 3 मारा किसने, 3 ने मारा 1 को, और नाम किसका होगा 1 का होगा, नाम इसका किसका होगा, मैंने 3 का ना होगा, तो 3 का चिन्ह क्या है माइनस, इसीलिए क्या हो गया माइनस, तो मतलब क्या हुआ इसका प्रथम पद 3 हो गया और सर्वोत्तम कितना होगा -2 हो गया। आपका सवाल बनकर रेडी हो गया, कितना हल्का, मजाक लगा बच्चा। अब देखिए मान लीजिए दूसरा नंबर है, तो दूसरा नंबर क्या सवाल है, -5 -1 3 और 7 है ना, हाँ। अब इसका निकालना है कि प्रथम पद, तो a का मान कितना होगा बताओ, तो -5 हो गया, पहला पद यही ना हो गया। अब d निकालना है, d हिंदी में लिख सकते हैं, नहीं होने का कोई दिक्कत नहीं है, d तो क्या होगा दूसरा a2 माइनस a1, तो a2 माने दूसरा पद कितना है -1 और प्रथम पद कितना है -5, ठीक है ना। तो आपका होगा -1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ कितना हो गया 5, अब 5 में घटेगा 1 कितना हुआ 4, आपका ये क्या होगा आंसर हो गया। तो प्रथम पद 5 हुआ और सर्वोत्तम कितना हुआ 4 हो गया, ठीक है। तो आपका दोनों सवाल आपका बन चुका है ना। उसके बाद देखिएगा एक सेकंड, आप देखो तीसरा नंबर, देखो तीसरा नंबर सवाल आपका है, थोड़ा सा लगा इतना घुमा दे, कुछ काम करने के लिए आया हुआ है। खैर तीसरा नंबर आपका कितना 1/3 और 5/3 और 9/3 और 13/3 है ना। तो इसका प्रथम पद निकालना था, प्रथम पद कितना होगा, यानी कि एक मान कितना होगा 1/3 होगा, और डी निकालना है तो क्या होगा दूसरा पद में पहला पद, ये दूसरा कितना हुआ 5/3 माइनस a1 कितना हुआ 1/3, तो आपका हो गया, आपका देखिएगा अगर आप निकालते हैं इसको तो नीचे 3 लघुत्तम 3 हो गया, 3 से भागा दिया 3 में 1 ही, 1 गुना 5 5 माइनस 1, तो आपका कितना होगा 5 में 1 गया 4/3, ये आपका प्रथम पद हुआ और ये आपका क्या हुआ सर्वांतर। समझ में आ रहा है बच्चा। अंतिम सवाल देखिएगा आप लोग, चौथा नंबर आपका है, चौथा नंबर आपका है 0.6 और 1.7 2.8 और 3.9 है। अब इसका निकालना है अगर प्रथम पद तो कितना हुआ a का मान हो गया a1 मतलब a 0.6, d निकालना है क्या करना है बच्चा, दूसरा पद में पहला पद को गुणा दीजिए, तो दूसरा कितना हुआ, दूसरा पद आपका कौन 1.7 माइनस a प्रथम पद माने कि 0.6, चलिएगा इसको मैच करिएगा, तो 7 में घटेगा 6 1 हुआ, 1 में घटेगा 0 कितना हुआ 1 ही ना होगा, तो कितना हुआ 1.1। तो ये आपका सवाल तीसरा नंबर पे क्या हो गया, खत्म हो गया। पहला दूसरा, तो क्या निकाले बोल रहा था, प्रथम पद निकालिए और सर्वंतर निकालिए, तो प्रथम पद कितना है, प्रथम पद में निकाल दिए हम लोग इसका और डी भी निकाल दिए। तो आशा करते हैं बच्चे आप लोगों को सही से समझ में आपको आता होगा, ठीक है। तो लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को देखने के पहले जो है आप जो समानांतर श्रेणी का पार्ट 1 पार्ट 2 जो बना हुआ है उसको पहले बनाना है, पहले देखना है, तब समझ में आएगा, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। चलिए इतना बना लीजिएगा आप लोग।